अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 7th क्लास ओरियां कारी और उसकी अक़साम। सबसे पहले हमने ओरियां कारी की डेफिनेशन पढ़ी और इसकी वजाहत पढ़ी। उसके बाद इसकी 3 अक़साम अमले फ़रसोदगी, ज़मीनी कटाव, तुदी से हैं। फिर अमले फ़रसोदगी की 3 अक़साम थी। अमले फ़रसोदगी की 3 किस्में, नंबर 1 तबी या मकानिकी अमले फ़रसोदगी, नंबर 2 कीमियाई अमले फ़रसोदगी और नंबर 3 नामियाती या हयातियाती अमले फ़रसोदगी। उसके बाद दूसरी किस्म ओरियां कारी की अमले कटावा अज़ीज़ तलबा, अमले कटावा हमने पढ़ा था। और तीसरी किस्म तूदी ज़या। अमले कटावा कहते हैं सतह ज़मीन के नुकोश की तराश खराश को, जबकि तूदी ज़या कहते हैं ज़मीन की कशिश शकल से चट्टानी मवाद ढलानों के साथ बराह रास्त नशेबी इलाकों की तरफ हरकत करता है, इसे तूदी ज़या कहते हैं। अमले फ़रसोदगी का बायस चट्टानों की शिकस्त और रिख्त होती है। चट्टानी मवाद की हरकत ज़मीन की कशिश शकल से तेज़ ढलानों पर ज़्यादा और कम तेज़ ढलानों पर कम होती है और यह सिलसिला जारी रहता है। मट्टी का सुरकाव और दलदली बहाव वगैरह तूदी ज़या की नुमायाँ हरकत हैं। मट्टी का सुरकाव तूदी ज़या के अमल में सुस्त होता है, जबकि दलदली बहाव में पानी की मकदार रफ्तार को बढ़ा देती है। मट्टी का रेंगना तूदी ज़या में सबसे कम रफ्तार मवाद की हरकत है, यानी कि मट्टी जब रेंगती है तो वो बहुत स्लोली आगे बढ़ती है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मवाद का पहुंच जाना, जिसमें हम उसकी रफ्तार का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते उस मट्टी के मवाद का। मट्टी का रेंगना पहाड़ी व नीम पहाड़ी इलाकों में बहुत आम है। आम तौर पर इस सूरत हाल में सड़कों के किनारे बाढ़ में खम आ जाता है, सड़कें टूट जाती हैं, बिजली के तारों खंबे झुक जाते हैं। मवाद की हरकत में ज़मीन की कशिश शकल अहम किरदार अदा करती है। ये तस्वीर आपके सामने है अज़ीज़ तलबा, ये रास्ता बंद हुआ है और लोग खड़े हैं। ये तूदी ज़या की बेहतरीन मिसाल है। मट्टी के बहाव में अहम चीज़ जो होती है वो पानी होता है। तूदी ज़या ज़्यादातर बारिश वाले इलाकों में वक़ूअ पज़ीर होता है। मट्टी का बहाव तेज़ ढलानों पर होता है और कुछ ही घंटों में पहाड़ का हिस्सा नशेब की जानिब बह जाता है। तूदी ज़या की एक अहम किस्म कीचड़ का बहाव है, जो एक माहौलियाती मसला है। ये गारा कीचड़ की नदी की मानिंद होता है। बारिश का पानी पहाड़ की कमज़ोर और नरम मादनियात को माए की शक्ल में बहा कर ले जाता है। यह अमल चंद घंटों में ही हो जाता है, तो रास्ते इस वजह से बंद हो जाते हैं। अचानक बड़े और छोटे चट्टानी मवाद का बुलंदी से नीचे की जानिब गिरना लैंड स्लाइडिंग कहलाता है। जो इसकी डेफिनेशन भी आपने लिखनी है। इसमें आम तौर पर बुलंदी ज़्यादा होती है और ढलान भी ज़्यादा तेज़ या ज़्यादा होती है। आपने डेफिनेशन सिर्फ यहीं तक लिखनी है, लैंड स्लाइडिंग कहलाता है। अमले फ़रसोदगी से चट्टानें कमज़ोर हो जाती हैं और पत्थर ज़मीन की कशिश शकल के बायस नशेब की तरफ नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाते हैं। लैंड स्लाइडिंग की वजह से रास्ते बंद हो जाते हैं, सड़कों और इमारतों को नुकसान पहुँचता है और लैंड स्लाइड बहुत बड़ी हो तो इससे दरिया की गुज़रगाह भी बंद हो जाती है। वादी हुंजा में अताबाद के करीब एक बड़ी लैंड स्लाइडिंग की वजह से वहाँ पर एक तवील झील बन चुकी है। उसके बाद अमले फ़रसोदगी, अमले कटाव और तूदी ज़या में क्या फ़र्क है? तीनों चीज़ें आपने पीछे पढ़ी है। अमले फ़रसोदगी में चट्टानें टूटने के बाद किसी दूसरी जगह मुंतकिल नहीं होती। इसके अलावा अमले फ़रसोदगी में 2 अमल होते हैं, उनमें चट्टानों को तोड़ना और उनकी कीमियाई तरकीब बनाना। चट्टानों को तोड़ना और उनकी कीमियाई तरकीब बनाना। पहली चीज़ क्या होती है? किसी दूसरी जगह टूटने के बाद ये अमले फ़रसोदगी में जो टुकड़े होते हैं चट्टानों के टूटने के बाद एक दूसरी जगह मुंतकिल, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं होते। नंबर 2 कीमियाई तरकीब बनाते हैं। नंबर 3 चट्टानों को तोड़ते हैं। ये अमल बाज़ औक़ात इकट्ठे और बाज़ औक़ात अलग अलग होते हैं। अमले कटाव में क्या होता है? अमले कटाव में चट्टानें टूट कर किसी दूसरी जगह मुंतकिल हो जाती हैं। अमले कटाव से ना सिर्फ चट्टानों की शिकस्त और यानी टूट फुट होती है, बल्कि अमले कटाव के कारकुन शिकस्ता मवाद को किसी और जगह मुंतकिल भी कर देते हैं। वही बात है पहले वाली, यानी होता क्या है इसमें कि जो शिकस्त और रेख मवाद होता है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाता है, जबकि अमले फ़रसोदगी में क्या था कि जो शिकस्त और रेख का मवाद होता है चट्टानें टूटने फूटने के बाद किसी दूसरी जगह मुंतकिल नहीं होती। और 2 चीज़ें और होती हैं कि चट्टानों को तोड़ना फोड़ना इसका काम होता है और कीमियाई तरकीब का अमल होता है। नंबर 3 तूदी ज़या। तूदी ज़या में ज़मीनी मवाद बुलंद सतह से नीचे की तरफ हरकत करता है, मगर इस हरकत की वजह ज़मीनी कशिश होती है। बस इतना सा आज आपका सबक है। इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे अमले कटाव और तूदी ज़या के असरात।
और साथ इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।